नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRX मेडिहेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग रिएक्शन ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि कोई भी मेडिसिन जो हम लेते हैं या डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका अगर रिएक्शन हो जाता है, वो अगर बॉडी में रिएक्ट कर जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को रिएक्शन कर गई है मेडिसिन, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है, चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ड्रग रिएक्शन ट्रीटमेंट है, उसमें क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं जिनकी मदद से हमें पता लगता है कि कोई भी ड्रग हमें रिएक्ट कर गया है या रिएक्शन कर गया है। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है वो देखने को मिलता है कि स्किन पर बहुत ज़्यादा रेसेस हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्किन पर रेसेस हो जाते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों हाइप्स होते हैं कि छोटे छोटे चकत्ते टाइप के गोल गोल उस पर आप देखने को मिलेंगे, इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली होती है पूरी बॉडी में। उसके अलावा दोस्तों चेहरे पर या गर्दन पर या शरीर के किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसके ये सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगती है। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं, आप इससे पता लगा सकते हैं कि ड्रग रिएक्शन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ सीवियर सिम्टम्स भी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ब्रीथनेस ट्रेवलिंग, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, बेचैनी होती है। तो ये एक सबसे सीवियर सिम्टम्स हैं। उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी मतली की समस्या रहती है, ये होने लगता है। उसके अलावा डिजीनेस, उसको बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी सी महसूस होने लगती है। वीक फास्ट एंड पल्स, मतलब जो उसकी पल्स रेट होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कम हो जाती है। ड्रॉप इन बीपी, यानी कि उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो एकदम फॉल हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। देन इसके अलावा दोस्तों सीजर का मतलब होता है कि उसको व्यक्ति को दौड़े से पड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि बेहोशी, उसको व्यक्ति को बेहोशी हो जाती है, उसको होश नहीं रहता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि सीवियर हैं। अगर ये हो जाते हैं, और तब ऐसी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि दी जाती हैं। इसमें मैं आपको 5 मेडिसिन बताऊंगा जो कि ड्रग रिएक्शन के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जो सबसे पहले दी जाती है। अगर वो रिजल्ट नहीं देती है, उससे आराम नहीं मिलता है, तब आप दूसरी मेडिसिन पर जा सकते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन है, चलिए एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ड्रग रिएक्शन होता है वो मोस्टली किन किन मेडिसिन से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इनमें कुछ मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होते हैं या जो भी मेडिसिन होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। जैसे कि आप ले लीजिए, पेनिसिलिन ग्रुप की होगी, एम्पिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, तो और भी बहुत सारे हैं जो कि पेनिसिलिन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आप समझ लें कि वो उनसे ड्रग रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा दोस्तों एनाल्जेसिक में अगर हम बात करें तो एस्पिरिन हो गया, जैसे कि डिस्प्रिन हो गया, इकोस्प्रिन टैबलेट्स हो गई जिसमें एस्पिरिन है, उससे आपको रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आइबुप्रोफेन, जैसे कि ब्रूफेन हो गया, ये जो ब्रांड नेम आता है ब्रूफेन 400 600, ये हो गया, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा और भी मेडिसिन होती हैं जो कि ऑटो इम्यून ड्रग्स होती हैं या जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे भी रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, समझ गए आप कि किस तरह की मेडिसिन से आपको ड्रग रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो इसमें ड्रग रिएक्शन में मेडिसिन दिया जाता है वो यही है, एबिल इंजेक्शन और डेक्सोना। जो कि डेक्सोना है, इसके अंदर डेकेडोन होता है, यानी कि डेक्सामेथासोन होता है, ये एक स्टेरॉइड है, इसका यूज किया जाता है। देन जो एबिल है, एबिल के अंदर जो होता है फिनेरामाइन मैलेट होता है, ये एक एंटी एलर्जिक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की जो एलर्जी होती है वो ठीक हो जाती है, जो रिएक्शन मेडिसिन कर गई है वो ठीक हो जाते हैं सिम्टम्स।
अगर इससे भी दोस्तों अगर ठीक नहीं होता है तब ऐसी कंडीशन में जो यूज़ की जाती है वो है प्रोमेथाजाइन। ये भी एक एंटी एलर्जिक है जो कि आप देख सकते हैं, ये प्रोमेथाजाइन है। इसके अंदर जो प्रोमेथाजाइन है और ये ब्रांड नेम फिनार्गन के नाम से आपको मिल जाएगा। ये एक इंजेक्शन आता है जिसकी 0.5 से लेके 1 mg पर kg 4 टाइम आप इसको दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक है जो कि ड्रग रिएक्शन ट्रीटमेंट में राहत देने का काम करता है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसको तभी इस्तेमाल करें जब आपको जो एबेल और डेक्सोना इंजेक्शन इससे आराम नहीं मिला, तब आप ऐसी कंडीशन में इस ड्रग पर स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो कि है सेटेरेजिन इंजेक्शन। इसकी टैबलेट्स भी आती है जो कि डॉक्टर रेडी के नाम से मिल जाती है, आपको सेटजेन की मिल जाती है, ओका सेट के नाम से मिल जाती है, सेटजेल के नाम से मिल जाती है और आल्डे के नाम से मिल जाती है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे इंजेक्शन की, क्योंकि जब सीवियर ड्रग रिएक्शन हो जाता है तब वहाँ इंजेक्शन ही काम करता है। तो ये इंजेक्शन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो डोज है दोस्तों वो है 0.25 mg पर kg पर डे, ये इसकी डोज होती है जो कि देनी होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है वो है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है और इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.01 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। ये इसकी इस तरह की पैकिंग होती है। और फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को जब वो सारी मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, उनसे रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी एलर्जी जो ड्रग रिएक्शन कर गया वो ठीक नहीं हो रही है, तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हमेशा डॉक्टर की देख रेख में दिया जाता है, और इसको हमेशा डॉक्टर की देख रेख में ही दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इस इंजेक्शन को घर पर स्वयं लगाना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आप हमेशा, क्योंकि दोस्तों इस इंजेक्शन को घर पर लगाना, क्योंकि दोस्तों इस इंजेक्शन को या किसी भी इंजेक्शन को सेल्फ में यानी कि खुद से लगाना या घर पर लगाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमेशा कोई भी इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर करें, उसकी देख रेख में करें। तो फ्रेंड्स आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि कौन कौन सी मेडिसिन ड्रग रिएक्शन ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।